हेलो दोस्तों, आज हम परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज और जो इसकी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और इसका सिलेबस क्या है, आपका कक्षा 7 में कितना अंक होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका क्या प्राइवेट स्कूल वाले या नवोदय विद्यालय या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइमरी सॉरी जूनियर में, क्या उन्हीं भर भर सकते हैं, क्या है पूरी क्राइटेरिया इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं, देखते हैं आवश्यक निर्देश। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना होगा www.ent डॉट, ठीक है, entdata.co.in, इतना लिख के हमें सर्च कर देना होगा। और सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा, और इसमें दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आवश्यक निर्देश पढ़ लेंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, आपका 21-22 कक्षा 7 की जो परीक्षा है न्यूनतम आपको 55% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट है। मतलब कि आपका, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका अगर 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा जो निर्देश है, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कक्षा 8 में आपको पढ़ रहे हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो पिता जी की है, अभिभावक की जो है इनकम है वो वार्षिक में आपका 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चौथा है, परीक्षा का प्रयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। मतलब इसका ये है कि आपका जो परीक्षा होगी वो जो जनपद जिस केंद्र को निर्धारित किया आपको वहीं जाके परीक्षा देना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो 24 सितंबर 2022 है, और परीक्षा आपका होगा दोस्तों 6 नवंबर 2022 को। इसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा श्रमिक शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार, मतलब आपको जो SC ST OBC जो सर्टिफिकेट लगाना है आपको तहसील द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन होना चाहिए, प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों है जो अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश है। फिर इसके बाद देखिए आपका किस स्कूल में पढ़ रहे हो, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वे छात्र छात्राएं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2022-23 में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको राजकीय या स्थानीय निकाय की एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से, लेकिन कौन कौन नहीं भर सकता, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हों और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हों और सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हों और राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मतलब जो आपका, अगर आप राजकीय आवासीय विद्यालय में हैं आप या प्राइवेट विद्यालय में हैं, प्राइवेट स्कूल में हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस परीक्षा में चयनों उपरांत, मतलब आप जब इस परीक्षा को पास कर ले जाते हैं, जब आप कक्षा 9 में अध्ययन करते हैं और 10 और 11 में अध्ययन करते हैं, तो आपको हर साल नवीनीकरण, मतलब आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। जो साइट है UP scholarship.gov.in पे, ठीक है, अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक एवं आवासीय विद्यालयों को छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत हों। छात्र छात्राओं को कक्षा 8 में न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण करना चाहिए, और 9 10 और 11 में जो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए वो 60%। अनुसूचित जाति के लिए 5% की छूट है। इसके बाद देख लेते हैं, सभी सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु आर्य परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबंध का, मतलब अपने खाते को आधार से लिंक कराना आपको बहुत जरूरी होगा।
फिर देखिए इसमें प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रखेंगे। जब आपको परीक्षा संबंधी के निर्देश जो है, आपको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके रखना होगा एक प्रति। ठीक है। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा, आपको परीक्षा होने से आधा घंटा उपस्थित होना। ठीक है। कैलकुलेटर, गणितीय टेबल या अन्य किसी प्रकार के रेडी रेगनर परीक्षा कक्ष में न ले जाएं। आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है। आपके परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो आपका प्रथम भाग में जो परीक्षा होगी वो मानसिक योग्यता परीक्षण 90 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी होंगे। और द्वितीय भाग में दोस्तों जो होगा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें आपको 90 प्रश्न होंगे। मतलब इसमें 35 विज्ञान के होंगे, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न जो होंगे आपके गणित के होंगे। ठीक है। आप जब इस परीक्षा को पास कर ले जाएंगे, प्रथम भाग के 90 मिनट का समय निर्धारित है। आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए दिया गया है। शारीरिक रूप से चुनौती यानी जो फिजिकल चैलेंज व्यक्ति हैं, जिनका किसी भी प्रकार का शारीरिक जो त्रुटि है या विकलांग है, उनके लिए 1 घंटा 20 वो सॉरी 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है द्वितीय भाग में 90 के लिए। इनमें इसमें भी मतलब आपको यदि फिजिकली रूप से चैलेंज नहीं तो आपको 90 मिनट मिलेगा, यदि आप फिजिकली रूप से चैलेंज तो आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है और ऋणात्मक अंकन नहीं है। मतलब आपको इसमें आपका अगर गलत है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, अगर सही है तो आपका 1 नंबर इसमें मिलेगा। प्रवेश पत्र दिए गए अनुक्रम को उत्तर पत्र निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। जो आपका रोल नंबर है उसको लिखना होगा। उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। ये ध्यान देना है कि अपना नाम उसमें नहीं लिखना है। केवल आपको जहां पास अपना रूल नंबर लिखना हो वहीं पास अपना रूल नंबर लिखना है। आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। इसके बाद देखते हैं उत्तर। बहुत लो स्टूडेंटों को सवाल रहता है कि कौन सा पेन ले जाना है, तो आपको केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का दूसरा पेन नहीं ले जाना है। कक्ष निरीक्षक द्वारा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि हमने बता चुका है आपको। और परीक्षा का जो समय है वो प्रातः मतलब सुबह 8 बजे से 11 बजे के मध्य है। शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए 8 बजे से 12 बजे तक है। जो फिजिकली रूप से चैलेंज है उनके 8 से 12 है, और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 8 से 11 है। ठीक है। अब देखिए इसमें विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट तक का मान है ये देख लेते हैं। यह प्रमाण पत्र जनपद के सीएमओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए और विकलांगता का जो प्रतिशत होना चाहिए वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको विकलांग सर्टिफिकेट मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर प्रश्न कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। आपकी जैसे ही परीक्षा खत्म होती है तो आपका जो उत्तर पत्र है तो उसको अपने कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर देना है और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। मतलब जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो उत्तर पत्र है उसको अपने कक्ष निरीक्षक को दे देना है। अब देखते हैं नए पेज पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें भरने के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए आपको इसमें ऑनलाइन के बारे में भी बाद में बताएंगे, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ से अपना डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट करना होगा। फिर इसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। ठीक है। और जो अपलोड करेंगे टू अपलोड साइन स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ से डाउनलोड करके अपने स्कूल से एक साइन करवा के यहाँ पास अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के प्रोसीड के ऑप्शन पे अपलोड कर देंगे। और जो फाइल होनी चाहिए वो जेपीजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद देखिए आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम मतलब आय प्रमाण पत्र और फोटो और आपकी साइन होनी चाहिए। देखिए और कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC के लिए अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 40% से अधिक होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट मतलब आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के से संबंध रखते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है आपका प्रिंट का ऑप्शन, तो आपको इसको प्रिंट करवा लेना है और अपने स्कूल में ले जाके इसको जमा कर देना है। अब देखिए चलिए हम फॉर्म भरते हैं, कैसे भरना है क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं।
और मैं इसके अभी तो बनाए दे रहा हूँ, फिर इसके वीडियो एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, आप उस पे जाके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। चलिए पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसमें आने के बाद दोस्तों यहाँ पास यस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पास अभ्यर्थी का नाम देना होगा, यहाँ पास अभ्यर्थी का नाम देंगे, और इसके बाद यहाँ अपनी तिथि यानी मतलब डेट जो है जन्म तिथि का, फिर यहाँ माह और यहाँ वर्ष सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपको शब्दों में यहाँ अपना जन्म तिथि को सेलेक्ट करना होगा, मगर इंग्लिश कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर यहाँ पास अपने पिता का नाम डालना है, और ध्यान रखना है कि मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब को टाइटल का प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार यहाँ माता का नाम लिखेंगे, और मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई भी यहाँ नहीं वो करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल के ऑप्शन पे। इसके बाद अभ्यर्थी के निवास स्थान मतलब आप जहाँ का आपका निवास आधार में है वो ही डालेंगे। फिर इसके बाद विकल्प का चयन, यहाँ पास आपको SC ST OBC सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र आपका जो तहसील द्वारा निर्गत है, यहाँ पास आए जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जो होता है आवेदन के नीचे होता है, ठीक है। जाति वो जो होगा क्रमांक आपके सामने लिखा होगा तो वही क्रमांक को लिखेंगे, और फिर इसके बाद कब जारी हुआ वो लिखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में जो है यहाँ पास शारीरिक रूप से यदि हैं, मंद दृष्टि, श्रवण दोष, चलन क्रिया कोई भी है अगर इसमें तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करके छोड़ देंगे ये वाले ऑप्शन को। फिर इसके बाद यदि स्वतंत्रता संग्राम है तो यस कर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्वतंत्रता संग्राम प्रमाण पत्र और जारी करने की तिथि यहाँ भरेंगे। और फिर इसके बाद अपना यहाँ एड्रेस भरेंगे, आपको यदि पत्र व्यवहार का आपका जो जहाँ रह रहे हैं उसी का स्थान बनना है। फिर ये यहाँ पास अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा, फिर इसके बाद यहाँ अपना पिन कोड डालना होगा, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो डाल देंगे। फिर ठीक है, कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर और मान्य ईमेल आईडी ही लिखेंगे। फिर इसके बाद अपना आप जहाँ कक्षा 8 में अध्ययन कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना होगा यहाँ पास, और अपने संस्था का नाम पता आपका संस्था कहाँ पास है वो लिखेंगे। इसके बाद आपका जिला यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो भी जिला है, और इसके बाद यहाँ पास से जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे, और फिर इसके बाद आपको कक्षा राजकीय स्थानीय निकाय जो भी है अशासकीय सहायता प्राप्त जिस भी विद्यालय से हैं, आपका विद्यालय क्षेत्र ग्रामीण है, रूरल है, जो भी है डाल लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पास अपना प्रमाण पत्र डालेंगे, यहाँ पास जितना है वो आय प्रमाण पत्र 48,000 36,000 जो भी है डाल लेंगे। फिर इसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे, यहाँ पास आय प्रमाण पत्र क्रमांक, और फिर इसका किस तारीख को ये जारी हुआ वो तारीख को डाल देंगे। वहीं आय प्रमाण क्रमांक में तारीख भी लिखी रहती है। फिर इसके बाद आप परीक्षा हिंदी में देना चाहेंगे या इंग्लिश में, जो जिस भी भाषा में देना चाहते हैं आप डाल लेंगे। फिर इसके बाद अंकों में लिखे अपने परिवार के सदस्यों का, अंकों में लिखेंगे, फिर आप कितने भाई हैं कितने बहन हैं ये लिखेंगे। फिर अपने पिताजी का व्यवसाय जो भी है, बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड बेनिफिशरी हैं, यदि आप प्रोफेशनल कोई है मतलब जैसे डॉक्टर है, वकील है, जो भी है आप यहाँ डाल लेंगे। नॉट एम्प्लॉय हैं, यदि एग्रीकल्चर मतलब कृषि उसी कर रहे हैं तो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता कितना पढ़े वो डाल लेंगे, अप टू प्राइमरी है या फॉर्मल नो फॉर्मल एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं प्राप्त किया है, ये इसी प्रकार अपने माता का सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद यहाँ पास हाँ है, और यहाँ पास अपने एड्रेस डाल के फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों अब आ जाएंगे हम नया पेज पे। नया पेज पे आने के बाद अब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक नया पेज पर यहाँ पास आ जाएंगे। फिर इसके बाद डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पास हमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिल जाएगा। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पास अपना स्कूल सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा अपने स्कूल से सिग्नेचर करा के। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पास इनका सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो
इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जेपीजी यहाँ पास फोटो और यहाँ पास सिग्नेचर करके और यहाँ पास कास्ट सर्टिफिकेट कर देंगे। इतना करने के बाद हम फाइनल प्रिंट आउट के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।